वेलकम स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को समझेंगे। देखिए, आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है। इफ एफ टी एंड जी टी आर टू फंक्शंस एंड लेट एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी एंड जी टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ जी ऑफ पी। देखिए, आपके पास एफ टी और जी टी दो फंक्शंस दिए जाएंगे टी के टर्म्स में, ठीक है, एफ और जी। अब यहाँ पर देखिए एफ टी का मान क्या है, एफ टी का मान है एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी, मतलब एफ टी का मान किसी भी पी फंक्शन के लाप्लास इनवर्स के बराबर है। वैसे ही जी टी का मान किसी भी पी फंक्शन के, आपका फंक्शन होगा पी के टर्म्स में, उसके लाप्लास इनवर्स के बराबर है जी टी का मान, ठीक है। देन आपको अगर एफ इंटू जी को फाइंड करना रहा तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप फाइंड करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखिए जी एक्स की जगह में क्या है, टी माइनस एक्स, जहां पर आपके पास एक्स रहेगा वहां पर आप क्या पुट करोगे, टी माइनस एक्स, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 2 dx के रिस्पेक्ट में, तो ये मान आपको मिलेगा एफ इंटू जी का। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो उसे भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड t इंटू ई की पावर टी यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन को हम एफ टी मान लेते हैं, दूसरे को जी टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एफ टी मानते हैं टी को और जी टी मान लेते हैं ई की पावर टी को, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जो फंक्शन है उसे एफ टी और जी टी मानना, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है, एफ स्टार जी, है ना। एफ स्टार जी हमारा क्या है, टी स्टार ई की पावर टी, ठीक है। तो ये क्या होता है, 0 से टी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ये है कि जहां पर टी है वहां पर क्या पुट कर देना है, आपको एक्स पुट कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स, देखिए इसको ऐसे समझना, अगर एफ ऑफ टी का मान टी है तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स, ओके। सेकेंडरी यहाँ पर देखिए जी टी का मान अगर ई की पावर टी है तो जी टी माइनस एक्स का मान क्या होगा, जहां पर टी है वहां पर क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स, मतलब ई की पावर टी माइनस एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर टी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। अब आपको सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो यहां से हम लोग ई की पावर टी को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to t एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया। अब इसका सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपका पहले प्लस होगा, उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स 0 से टी। क्लियर है यहाँ तक। आप इसको दो फंक्शन करके बनाना, बन जाएगा इजीली। यहाँ पर से आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, ई की पावर टी, तो आपके पास आ गया एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब लिमिट पुट करनी 0 से टी। अब लिमिट पुट कर देंगे, टी पुट करोगे तो हो जाएगा टी ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी, और 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1, ओके। अच्छा सॉरी, ये आपका माइनस है ना यहाँ पर, ये माइनस। अब टी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा पूरा टी, और ये हो जाएगा प्लस ई की पावर 2t, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर टी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये माइनस है ना, यहाँ पर ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो ई का टी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1, इस तरीके से। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर टी माइनस टी माइनस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन जब कर रहे थे कि पावर माइनस था ना, तो हमने माइनस लगा लिया और सिंपल सा लिमिट पुट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर इसे एफ ऑफ टी की जगह जी टी मान लेते हैं, इसे एफ टी मान लेंगे तो भी ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन सिंपल सा, जिसमें इस तरीके से f इंटू ई की पावर टी फाइंड करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इनवर्स 1/p + 3p - 1।
देखिए अगर इस क्वेश्चन में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं बोलता, सिंपली सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसे आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की ही हेल्प से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास एल इनवर्स दिया गया है 1/p+3 और p-1, ठीक है। तो ध्यान दोगे आप, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ये वाला स्टेटमेंट था, देखिए एल इनवर्स ऑफ f ऑफ p इंटू g ऑफ p, स्मॉल g ऑफ p बराबर होता है आपका इंटीग्रेशन 0 से, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन था 0 से t f ऑफ x g ऑफ t माइनस x dx, है ना। जहां पर आपके पास L इनवर्स ऑफ f ऑफ p का मान क्या आता है, कैपिटल F ऑफ x, और आपका L इनवर्स ऑफ g ऑफ p का मान आता है g ऑफ x, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई, इनवर्स दिया, फंक्शन दिया, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम इसे कंपेयर करोगे तो आप ध्यान देंगे कि f ऑफ p का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 1/1 को f ऑफ p ले लीजिए और 1 को ले लीजिए g ऑफ p, 1/p-1। अब क्या बोल रहे हैं, उस p में दोनों तरफ क्या ले लो आप, L इनवर्स ले लीजिए, है ना। L इनवर्स लेंगे, L इनवर्स ऑफ f ऑफ p, ये कितना आएगा, L इनवर्स ऑफ 1/p+3, ये कितना आ जाएगा आपके पास, L इनवर्स ऑफ g ऑफ p, L इनवर्स ऑफ 1/p-1। क्लियर है। अब देखिए L इनवर्स f ऑफ p का मान कितना है, f ऑफ x है, ठीक है। तो हमें f ऑफ x अब क्या मिल रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा, या देखो इसको आप ऐसे ही कर लो सिंपल सा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान, इसको बराबर करके लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि ये बनेगा e⁻³ और ये क्या बनेगा e⁻t। क्लियर है। इस तरीके से ये आपका आ गया, ये L इनवर्स f ऑफ p का मान आ गया t के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये t के टर्म्स में आया है, लेकिन हमें उसे लिखना किसके है, x के टर्म्स में, है ना। तो देखिए ध्यान देंगे तो यहाँ पर से हमारे पास L इनवर्स f ऑफ p जो आएगा वो पहले तो आएगा t के टर्म्स में, ये t के टर्म्स में आया, फिर हम उसे लिखेंगे x के टर्म्स में। मतलब जहाँ पर t है उसे सिंपली से क्या करना है, आप x से रिप्लेस कर देना। यहाँ पर आपका L इनवर्स ऑफ g ऑफ p किससे रिप्लेस हो जाएगा, x से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखिए, जैसा आपने f ऑफ p g p लिया था, दोनों तरफ L इनवर्स लिया, L इनवर्स का वैल्यू निकाल लेना। अब भाई आप जानते हो कि p के टर्म्स में रहता है, तो आपका जो लाप्लास इनवर्स है p के टर्म्स में आता है ना हमेशा। और अगर उसके बाद आपने क्या किया, b के टर्म्स में लिख लिया उसको, यहाँ पर t और यहाँ पर t, लेकिन जो हमारा मेन रिजल्ट होता है उसमें उसको x के टर्म्स में लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या करना, सिंपल से जहाँ पर t है उसको रिप्लेस कर देना x से, तो ये t कहाँ बन गया x और ये t बन गया x। जहाँ जहाँ पर t दिखे उन सबको रिप्लेस कर देना x से। क्लियर है। तो ये हो गया आपका L इनवर्स ऑफ f ऑफ p और ये हो गया L इनवर्स ऑफ g ऑफ p। इसी का नाम है ये आपका f ऑफ x और ये है आपका g ऑफ x, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन उसमें f ऑफ x चाहिए, g ऑफ t माइनस x चाहिए। मतलब जहां पर आपका अब x है वहां पर आपको, अगर मैं यहाँ पर gx की वैल्यू e⁻x है तो g ऑफ t माइनस x अगर निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, e⁻t माइनस x बनेगा। क्लियर है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा। f ऑफ p का मतलब है p का फंक्शन, f ऑफ x का मतलब है x का फंक्शन, f ऑफ t का मतलब होता है t का फंक्शन। तो ये आपका t का फंक्शन है, लेकिन हमें लिखना है x के फंक्शन में, तो जहां पर t है उसे हम रिप्लेस कर देंगे x से। यहाँ पर हमें लिखना था t माइनस x, मतलब फंक्शन को t और माइनस x के फॉर्म में लिखना है। तो जहां पर हमारे पास x था वहां पर हमने क्या पुट कर दिया, t माइनस x। ओके, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0 to t, f ऑफ x का मान कितना है e⁻3x और gx का मान कितना है e⁻t माइनस x। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो यहाँ पर e⁻t कॉमन निकल जाएगा, 0 to t, यहाँ पर -1 है तो e⁻, यहाँ हो जाएगा 2x dx। इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, e⁻t ये हो जाएगा e⁻2x/2 0 to t। क्लियर है। अच्छा,
एक चीज़ शायद मिस्टेक हो गया है। देखिए लास्ट में ना वो e की पावर माइनस टी था, e की पावर माइनस 3 था यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये -4 हो जाएगा। थोड़ा सा प्लस माइनस को ध्यान देना, नहीं तो ऐसे ही मिस्टेक होते जाएंगे। ये -4 है, ठीक है। हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो वो -4 आया था, ठीक है। अब इसका लिमिट पुट कर दीजिए आप, t और 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा e की पावर t। जब हम t पुट करेंगे और -1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -4t और 0 पुट करने पे हो जाएगा e की पावर 0। ये हो जाएगा -e की पावर t/4, ये हो गया e की पावर -4t -1। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा -1/4 e की पावर -3t और ये हो जाएगा e की पावर t। माइनस को भी और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर t माइनस e की पावर -3t हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ p+3 की जगह p-4, p+4, p² समथिंग कुछ भी दे देगा और बोलेगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करके इसे सॉल्व करिए। तो बस क्या करना है आपको, FP GP मानना है, उनका लाप्लास इन्वर्स के फॉर्म में बनाएंगे, जो मान है उसको रखेंगे। ध्यान रखेंगे जी के टर्म्स में जब ये कैपिटल जी होता है, जब जी के टर्म्स में लिखोगे तो t-x रखना पड़ेगा, जहां पर x है वहां पर t-x और फिर सिंपल से उसको इंटीग्रेशन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमम टाइम ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है। देखिए, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ L इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक करेंगे, किस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, p/p² प्लस a² इंटू 1/p² प्लस a²। इस तरीके से हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे तो इसे हम मान लेते हैं f ऑफ p और इसे मान लेते हैं g ऑफ p। तो यहाँ पर L इनवर्स ऑफ f ऑफ p का मान कितना हो जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी L इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a², जिसका मान होता है cos at। क्लियर है भाई, जानते हैं ना आप इसका मान क्या होता है, cos at। वैसे ही अगर मैं L इनवर्स ऑफ GP फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस a²। अब देखिए ये cos का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन ऊपर में हमें क्या चाहिए, a। तो मैं ऊपर में a का मल्टीप्लाई करूंगा और a से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने वाली चीज़ को बाहर निकाल के लिख लिए, तो ये हो जाएगा 1/a और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका sin at। क्लियर है, तो ये हमने निकाला, ये आपका क्या निकला, L इनवर्स ऑफ f ऑफ p और ये हो गया आपका L इनवर्स ऑफ g ऑफ p। अब देखिए हमें आंसर, हमारा जो मेन टास्क है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना रहता है 0 to t fx इंटू जी ऑफ t-x dx। ये हमें अल्टीमेटली फाइंड करना रहता है ना। तो हमारे पास जो भी आया है ये fx आया है, अभी तो t के टर्म्स में, इसे हम x के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास f ऑफ x क्या आएगा, cos ax और gx क्या आएगा हमारे पास 1/a sin ax। लेकिन यहाँ से अगर मैं g ऑफ t-x निकालूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/a sin a t-x। क्लियर है, तो अब इन मानों को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t f ऑफ x का मान है आपके पास cos ax इंटू 1/a, ये हो जाएगा sin a t-x dx। ठीक है, सिंपल से आपको इंटीग्रेशन, आपको इन्वर्स निकालना था, आपने इसको fp gp मान लिया है, उसका इन्वर्स निकाल लिए। इन्वर्स के बाद t के टर्म्स में था, उसको x के और t-x के टर्म्स में लिखना है और सिंपल से उसका इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/a कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा cos ax और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं sin a माइनस b का, ये होता है sin a cos b माइनस cos a
साइन बी। ओके, ये आपका हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/a 0 to t कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए एक्स साइन ए टी, और ये हो जाएगा dx, और -1/a यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 to t, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स कॉस ए टी और साइन ए एक्स डी एक्स। ओके, चलिए अब आगे इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं। देखिए हमें x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए टी अपॉन ए, और आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to t, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। ओके, माइनस वहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा आपके पास, कॉस ए टी, तो ये हो जाएगा कॉस ए टी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ये हो जाएगा साइन ए एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पर से पहले हमने साइन को लिख लिया, बाद में कॉस को लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, तो ध्यान देंगे तो आप जानते हो कि कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा कॉस का, है ना, तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो इसका हमें फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा कॉस 2a + 1/2। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये भी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 साइन ए कॉस ए का क्या होता है साइन 2a। ठीक है, तो उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए टी, यहाँ पर अपॉन में a दिया गया है, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस 2ax + 1/2a। ध्यान देंगे ना, जो यहाँ पर थीटा के पास रहता है वो आता है, तो नीचे में आपका 2a आएगा, सॉरी 2a नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। हाँ, ये a की जगह में क्या है आपका ax है। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, -1/2a cos a t इंटीग्रेशन 0 से 2t, ये हो जाएगा साइन 2ax dx। देख लीजिए ध्यान से, अब सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन कर लेना है। यहाँ पर देखिए 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए टी अपॉन 2a। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2ax अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x लिमिट हो जाएगा 0 से t, -1/2a cos a t, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x अपॉन में हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 0 से t। क्लियर है, माइनस को बाहर निकालेंगे, यहाँ लिमिट पुट करेंगे, देखिए साइन ए टी अपॉन 2a, टी पुट करने से देखिए 2a को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a²। ठीक है, तो जब हम टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2at + t, और 0 पुट करने से पूरा आ जाएगा 0, माइनस ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/4a², ये हो जाएगा cos a t, लिमिट पुट करने से हो जाएगा माइनस cos 2at और +1। ठीक है, 0 पुट करने से 1 आएगा, लेकिन लिमिट लगाने से वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है भाई, यहाँ पर बाहर कैसे निकलेगा, ये बाहर नहीं निकल सकता ना, 2a/2a रहेगा, क्योंकि 2a इसमें दोनों में रहता तो बाहर निकलता। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन ए टी, और ये हो जाएगा साइन 2at/4a² प्लस t साइन 80/2a। वैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 80 cos 280/4a²
और प्लस cos 80/4a²। इस प्रकार से ये हमारा आ गया। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट और थर्ड को पहले लिखेंगे, 1/4a² को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऊपर में क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं ना, और मैं अगर माइनस कॉमन निकाल के लिखूंगा, देखिए तो पहले क्या आ जाएगा, cos 80 cos 280 माइनस sin 80 sin 280। देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। और बाकी जो चीज़ें बची हुई इसको लिख लीजिए, t sin 80/2a प्लस cos 80/4a²। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या होता है cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b। ठीक है, ये बाकी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा cos माइनस a t, और ये एज इट इज रहे यहाँ पर। देखिए कैसे फॉर्मूला बनाना है इसी का आपको समझना पड़ेगा ना। फर्स्ट लास्ट को लोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, cos a t। बाकी चीज़ों को लिखिए, ये हो जाएगा t sin 80/2a प्लस 1/4a² cos a t। तो फर्स्ट और लास्ट वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, बस आंसर आ गया t sin 80/2a। ये हो गया फाइनल आपका आंसर। तो ये जो आपका फंक्शन था p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम आपका आंसर आएगा t sin 80/2a। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, थोड़ा सा बड़ा भी है। अब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।